दोस्तों अगर लड़की आपको धमकी देती है कि वो आप पर उसका सुसाइड करने, रेप करने या सेक्सुअली परेशान करने का झूठा केस फाइल कर देगी, तो दोस्तों अगर लड़की आपके खिलाफ झूठा केस फाइल कराती है या धमकी देती है तो आप अपने बचाव के लिए, बचने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों कानून दो धारी हथियार की तरह होता है। एक तरफ कानून एक व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं प्रोविजन का मिसयूज भी हो रहा है दोस्तों। और ऐसे केसेस की कोई कमी नहीं है जहां पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, और साथ ही इन केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं। उसके बाद नए कानूनों के तहत कार्रवाई होगी दोस्तों। मैंने पीछे वीडियो कई सारे बनाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। अभी समझते हैं मेन मुद्दे को दोस्तों। अगर लड़की झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। एक लड़के के खिलाफ झूठा केस फाइल करने की धमकी देने वाली लड़की या पत्नी आपको आम तौर पर देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि अपनी बात मनवाने के लिए एक लड़की एक झूठे केस के साथ लड़के को धमकी देती है कि उस पर झूठा केस कर देगी, और ये केस कोई भी हो सकता है दोस्तों, जैसे रेप, सुसाइड के लिए उकसाना, जबरदस्ती पैसों या किसी कीमती सामान की वसूली करना, ब्लैकमेल करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना और डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड द्वारा क्रूएल्टी, कई सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों इसके। और अगर लड़की आपको धमकी देती है कि वो आप पर उसका सुसाइड करने, रेप करने, सेक्सुअली परेशान करने का झूठा मुकदमा दायर कर देगी दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी निकटतम पुलिस थाना है और इस सिचुएशन की सारी जानकारी पुलिस थाने में दें और उससे मदद लें। और ऐसे केसेस में दोस्तों अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ अपनी सिचुएशन बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो सबसे पहले किसी अच्छे लॉयर से आप एडवाइस ले सकते हैं और तभी कोई कदम उठाएं दोस्तों। यार ऐसी सिचुएशन में एक लीगल प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकता है और आपको सही डायरेक्शन दिखा सकता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर करा चुका है तो सबसे पहले आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए दोस्तों। और अगर आप पर लगाया गया आरोप झूठा है तो पुलिस को आपको अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलेगा और चार्जेस हटा दिए जाएंगे दोस्तों। और चार्जेस हट जाने के बाद झूठा केस फाइल करने के लिए बदले में आप व्यक्ति पर डिफेमेशन, मानहानि का भी केस कर सकते हैं दोस्तों, धारा 500 के तहत, जो नए कानूनों में नए तरीके से होंगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आप झूठी एफआईआर को रद्द करने के लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, आर्टिकल है 226 के तहत हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही झूठी एफआईआर फाइल कराने की लड़की को, जिसने झूठी एफआईआर फाइल कराई है, उस लड़की के खिलाफ आप आईपीसी 182, 182, 211, 211 के तहत दोषी भी ठहराया जा सकता है दोस्तों, और जेल भी भिजवाया जा सकता है जुर्माने के साथ में दोस्तों। अगर लड़की ने आपको झूठे केस में फंसाने या किसी भी पर्सनल दुश्मनी का बदला लेने के लिए दोस्तों दुर्भावनापूर्ण इरादे से आप पर यह झूठी एफआईआर कराती है तो सीआरपीसी के सेक्शन आप 482 के तहत हाई कोर्ट में इस झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं दोस्तों। साधारण शब्दों में समझे दोस्तों कि अगर कोई भी झूठी एफआईआर होती है तो आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अगर सारे सबूत कोर्ट को आप देंगे और अगर कोर्ट को यकीन हो जाता है कि आप निर्दोष हैं तो ये झूठी एफआईआर रद्द कर दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा सीआरपीसी 482 के तहत। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि झूठा केस करने की धमकी देने वाली लड़की जो है वो द्वारा झूठा केस फाइल किया जा सकता है, तो आप एक लॉयर के हेल्प से सीआरपीसी की धारा, जब भी आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है दोस्तों, तो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अग्रिम जमानत आवेदन को हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जा सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान वहां पे करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू।